नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या नेस्ले ने धोखा किया है? भारत की सभी माँओं के साथ धोखा किया है? जितने बच्चे हैं उनके साथ धोखा किया है? इस वीडियो में हम लोग इसको जानने वाले हैं। नेस्ले पर क्यों एक्शन में है सरकार? क्यों केंद्र सरकार ने एफएससीआई को सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा है कि इस पर एक्शन लो नेस्ले पर? नेस्ले वाला ये मामला क्या है, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे। नेस्ले का दोहरा रवैया क्या है, क्योंकि ये जब यूरोपियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट बेचता है तो वहां पर शुगर की मात्रा बहुत कम होती है या ना के बराबर या 0% होती है, लेकिन जब ये इंडिया या बाकी विकासशील देशों में अगर अपने प्रोडक्ट सेल करता है तो वहां पर कुछ और मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसका ये दोहरा रवैया क्या है, उसको भी हम आज की क्लास में जानेंगे। लेकिन साथियों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को आज आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आप सब के लिए और साथ ही साथ आपके घर में पल रहे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखोगे इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें से आपको डेली यूज करते हो उसको, तो उनको आगे यूज करना है कि नहीं यूज करना है ये मैं आप पर छोड़ दूंगा, लेकिन आप आज सच्चाई जान लो इस वीडियो में। तो फिलहाल सरकार जो है ये सख्ती से पेश आ रही है आज के टाइम पर नेस्ले की गुणवत्ता को लेकर के। यहाँ पे आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे। सेंटर आस्क एफएससीआई टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट नेस्ले आफ्टर रिपोर्ट ऑफ शुगर कंटेंट इन सेरेलेक। सेरेलेक आपने जरूर सुना होगा, एक प्रोडक्ट का नाम है जो छोटे बच्चों को पिलाया जाता है दूध के साथ मिला करके। ये प्रोडक्ट है बच्चों का। तो इसमें पाया गया कि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब ये देखा गया, जांच में ये पाया गया कि यही सेरेलेक जो है जब ये यूरोपियन कंट्रीज में बिकता है तो इसमें शुगर की मात्रा 0% या बहुत कम होती है, नियरली 0% के आसपास होती है। लेकिन जब यही सेरेलेक फिलीपींस, एशिया के देश या फिर भारत जैसे देशों में अगर बिकता है, विकासशील देशों में बिकता है, अफ्रीकी देशों में बिकता है, तो इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको लेकर के नेस्ले के ऊपर अब एक्शन लिया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले नेस्ले क्या है इसको जान लो, नेस्ले कितनी बड़ी कंपनी है आज के टाइम पर उसको जान लो। साथियों, आप में से सभी लोग, मुझे नहीं लगता कि एक भी पर्सन ऐसा होगा जो नेस्ले के किसी न किसी एक प्रोडक्ट का सेवन ना किया हो, बल्कि आप इसके 4 से 5 प्रोडक्ट का कम से कम सेवन कर चुके होंगे। जैसे मैगी तो आपने खाया ही होगा, जैसे किटकैट तो आपने खाया ही होगा, मंच तो आपने खाया ही होगा, सॉस आपने यूज किया होगा कहीं ना कहीं। तो ये सारे प्रोडक्ट नेस्ले के हैं। नेस्ले जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोडक्ट वाली कंपनी है। इसकी स्थापना दोस्तों 1866 में हुई थी। एक ये स्वीडन कंपनी है, स्वीडन की। हेनरी नेस्ले ने इसकी स्थापना की थी। अब इसके पूरे दुनिया भर में ना 2000 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट में 29 ऐसे प्रोडक्ट हैं कंपनी के, जो 29 ऐसे ब्रांड्स हैं जो एनुअल सेल अपना $1 बिलियन से ज्यादा कर लेते हैं। $1 बिलियन क्या होता है, आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि जब कोई स्टार्टअप होता है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू जब $1 बिलियन को क्रॉस करती है, तब कहते हैं कि ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया है। अब ये लोग देखो 29 अपने ब्रांड्स ऐसे बेच रहे हैं कि उस 29 ब्रांड से हर साल एनुअल सेल उसकी $1 बिलियन से ज्यादा हो रही है। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। इसका जो मार्केट है वो 200 से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। 3 लाख से ज्यादा पीपल इसमें काम करते हैं, एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं नेस्ले में। अभी ये क्यों चर्चे में है? अभी शुगर कंटेंट को लेकर के ये चर्चे में है। इसका जो बेबी फूड प्रोडक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज में, उसमें पाया गया है कि शुगर और हनी की मात्रा उसमें ये ज्यादा डालता है। ये गार्जियन की एक रिपोर्ट में पब्लिश हुई। गार्जियन एक अखबार है, ब्रिटिश अखबार है। तो उसमें ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया कि जब ये डेवलपिंग कंट्रीज में अपना ये प्रोडक्ट देते हैं तो उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा रखते हैं। स्विस एनजीओ की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया। नेस्ले इंडिया का क्या जवाब आया? नेस्ले इंडिया ने ये कहा कि देखिए, हमारी प्राथमिकता चीनी की कमी करना ही है और हम पिछले 5 साल से लगातार घटाते भी आ रहे हैं और लगभग 30% घटा भी चुके हैं। तो बढ़ाया क्यों? सवाल आता है कि इतना क्यों बढ़ाया और 5 साल क्यों लग गए, धीरे धीरे क्यों घटा रहे हो? तो इसके पीछे इनका तर्क ये है कि देखो, जब चीनी मिलाते हैं ना तो बच्चे इसको खाते हैं और थोड़ा उनको अच्छा लगता है और इसका सेवन करने लगते हैं। तो जो घर में माताएं होती हैं वो भी थोड़ा निश्चिंत हो जाती हैं कि चलो थोड़ा मीठा है, इसको अच्छा लग रहा है, इसी बहाने ये कुछ खा ले रहा है बच्चा हमारा, तो ये खा रहे हैं। लेकिन शुगर को लेकर के इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज में उतना ज्यादा लोग सीरियस नहीं है। मतलब आप देखो कि जैसे कि गांव वगैरह में बात करें, जैसे मैं अपने घर की ही बात करूं, तो सुबह से लेकर शाम तक तो 10-20 चाय ही लोग पी जाते हैं। तो इतना ज्यादा कंसर्न का विषय यहाँ पर नहीं लिया जाता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये कंसर्न का विषय नहीं है? है। बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है।
साथियों, डॉक्टर्स का कहना है कि 3 व्हाइट पॉइजन्स होते हैं। ये 3 व्हाइट पॉइजन्स में चीनी, नमक और मैदा है। चीनी, नमक और मैदा मतलब जनरली आप सब लोग यूज करते हो और इसको तुरंत इसका इफेक्ट कभी नहीं दिखता है, लेकिन आगे चल करके अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाए तो आगे चल करके ये बहुत घातक साबित हो जाता है। और ये इसीलिए 3 व्हाइट पॉइजन का दर्जा इसको दिया गया है। तो इसमें से एक पॉइजन है शुगर, चीनी। और उस चीनी की मात्रा अगर बच्चों के ही प्रोडक्ट में इतना ज्यादा बढ़ा दी जाए तो वो कितना दिक्कत वाली बात हो जाती है, आप समझ सकते हो। ऐसे इसमें बताया गया कि औसतन से 3 ग्राम ज्यादा चीनी जो है ये यूज कर रहा था सेरेलेक बेबी प्रोडक्ट में। सेरेलेक ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो छोटे बच्चे दूध वगैरह में मिला करके अक्सर खाते हैं। तो यहाँ पर जब यूरोपीय बाजार में देखा गया तो यहाँ पर चीनी मुक्त शिशु पोषण उत्पाद प्रोडक्ट जो है वहां पर पेश किए जाते हैं, वहां पर शुगर फ्री ऐसे सेरेलेक्स दिए जाते हैं। ऐसे एक रिपोर्ट आई, जब सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि फिलीपींस में सबसे ज्यादा 7.3 ग्राम के आसपास में ये शुगर यूज कर रहा था। नाइजीरिया में यही 6.80 ग्राम के आसपास में यूज कर रहा था। थाईलैंड में 6 ग्राम, सेनेगल में 5.9 ग्राम ऐसे था। भारत में अगर बात करें 2.70 ग्राम का यूज हो रहा था। सेरेलेक में केवल ये प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा है। तो इसको लेकर के ये जांच की गई, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ सब जगह पर ये ज्यादा यूज करते हैं, जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां बहुत कम यूज करते हैं। नेस्ले इंडिया ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि इनके जो शिशु अनाज उत्पाद हैं यानी कि जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्माण, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और आयरन, इन सभी पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने पोषण की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते हैं। भाई अपना दलील तो देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से हम लगातार कम करते आ रहे हैं। वैसे नेस्ले जो है वो इसका विवाद कोई एक दो विवाद नहीं है, इसके बहुत सारे विवाद इससे पहले भी हो चुके हैं। एक जो बहुत फेमस विवाद था वो 2015 में मैगी को लेकर के था। आपको अगर याद हो तो 2015 में भारत सरकार ने मैगी को बैन कर दिया था और 38,000 से ज्यादा टन मैगी मंगवानी पड़ी थी मार्केट से वापस इसको, नेस्ले को। उसी टाइम पर बाबा रामदेव जो है वो अपना मैगी लॉन्च कर दिए थे और इसका फायदा उठाने की कोशिश किए थे। हालांकि मैगी दोबारा से आई और उसके बाद फिर से चलने लगी। उस टाइम पर लेड की मात्रा को लेकर के, लेड और मोनोसोडियम की मात्रा को लेकर के इस पर आरोप लगे थे कि ये आवश्यकता से ज्यादा मात्रा है यहाँ पर। तो ये देखते हुए भारत सरकार ने बैन लगाया और इसको वापस मंगवाने पड़ी। तो उस टाइम पर इसका बहुत लॉस हुआ था, शेयर मार्केट में लगातार ये नीचे गिरा था। इस टाइम पर भी ये शेयर मार्केट में इसका लगातार गिर ही रहा है नेस्ले का, जब से ये न्यूज आई है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, जब उस पर कोई एक्शन होता है, उस पर कोई हेरफेर का मामला आता है तो शेयर मार्केट पर इफेक्ट देखने को मिलता ही है। तो अब बात आती है कि किया क्या जाए। जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हैं कि जिससे ऐसे प्रोडक्ट ना यूज करने पड़े। तो देखो, हमेशा से ये पाया गया है कि किसी भी रूप में जो पैकेज फूड है वो कितना ही बहुत बढ़िया रामायण उस पर लिख डालें, शुद्धता का पूरा परीक्षण कर डाले, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पैकेज्ड फूड जो है ये घर के बने खाद्य पदार्थों से बेहतर किसी भी प्रकार से हो नहीं सकते, क्योंकि उनको बिजनेस पर्पज से बनाना होता है और वो करते ही हैं ऐसा कि क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना होता है। तो ऐसे में इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसको ढूंढना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जैसे जैसे अगर सेरेलैक के मामले में ही बात करें तो आप घर पर भी बने कुछ चीज जैसे कि बादाम, मल्टीग्रेन, इन सबको मिला करके आप घर पर भी बना सकती हैं। ऐसा जो लोग भी लेडीज, जो लोग भी माताएं सुन रही हैं हमारी वीडियो, वो लोग घर पर भी ऐसे इसका अल्टरनेटिव बना सकती हैं। हाँ, एक पैकेट लेकर के या इंटरनेट पर सर्च करके इसके जो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीजें मिलाई जाती हैं उसको आप देखिए और उनको आप उनका अल्टरनेटिव जो है खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए घर पर। और कमर्शियल सेरेलैक जो है ये खिलाना ज्यादा आसान लगता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो बेबी फूड है ये बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और ऐसे अगर प्रोडक्ट आप बनाएं भी तो वो 6 महीने से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको खिलाने का प्रयास करें। 6 महीने तक का जो बच्चा है उसको तो माँ का दूध ही पिलाना है और केवल वही पिलाना है और कुछ नहीं, ये मस्ट होता है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप सभी लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक समझ लो कि बहुत बड़ी चीटिंग है। आप समझो कि कितने सालों से ये प्रोडक्ट खिलाते आ रहे हैं, लोग प्रचार करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हायर करके बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस से प्रचार करवाते हैं दुनिया भर में,
और हर एक घर में ये पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में जब इन पर जांच चलती है तो पता चलता है कि ये बहुत बड़ा हेर-फेर कर रहे हैं, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, इन पर कैसे एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको मैंने बताया है। तो आप इस वीडियो को भी अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।